कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? किस पर होगी मोदी शाह की तलाश खत्म? ये सवाल राजनीतिक गलियारों से लेकर आम गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। वसुंधरा राजे की सक्रियता को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच एक और चर्चा ने जन्म ले लिया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, और वो ये है कि इस बार दलित चेहरे पर दाव खेल सकती है मोदी शाह की जोड़ी और उन्हें बना सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हाँ, सही सुना आपने। क्या है इसके पीछे के सियासी कारण और क्यों ऐसी चर्चा को जन्म मिला है, सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में अलग अलग चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। पार्टी के भीतर और बाहर तमाम नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। मौजूदा समय में बीजेपी संगठन में बूथ, जिला और मंडल स्तर पर चुनाव प्रक्रिया जारी है और इसके बाद ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने की संभावनाएं हैं। और माना जा रहा है कि फरवरी में इस महत्वपूर्ण पद के लिए नाम की घोषणा हो सकती है। तब तक अटकलों का दौर जारी रहेगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बदलने की तैयारी कर रही है और ये कदम सूबों की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है। 2024 लोकसभा चुनावों में उम्मीदों से कम प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करके अपनी वापसी का संकेत दिया है और जिससे पूरा का पूरा विपक्ष विचलित हो चुका है। अब आपको बताएं कि क्या समीकरण रहे हैं संघ और बीजेपी के। तो बीजेपी के बड़े फैसलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का प्रभाव हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और संघ के रिश्तों में कुछ खटास की खबरें भी सामने आई थी। खास तौर पर जब जेपी नड्डा ने अपने एक बयान में पार्टी को सक्षम बताया था, तो संघ की नाराजगी की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में संघ ने बीजेपी को खुला समर्थन देकर यह स्पष्ट कर दिया था कि दोनों संगठनों के बीच संबंध अभी भी मजबूत है और यही सबसे बड़ा कारण रहा था बीजेपी की वापसी का। अब सवाल यह है कि क्या संघ की इच्छा बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में निर्णायक होगी, क्योंकि जिस तरीके से पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, जमीनी तैयारी की जाती है, उसमें आरएसएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पसंद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में सबसे महत्वपूर्ण होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ऐसे नेता को चुन सकते हैं जिसने पार्टी संगठन में लंबे समय तक काम किया हो और जिसे संघ का भी समर्थन प्राप्त हो। 2014 से पहले बीजेपी के बड़े फैसले लेने से पहले संघ की राय लेना एक परंपरा हुआ करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के केंद्र में आने के बाद ये समीकरण थोड़ा सा बदल गया है। और जो नए समीकरण बन रहे हैं उनको भी मैं आपको बता देती हूं कि मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि जेपी नड्डा ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में चर्चा ये है कि बीजेपी दलित वर्ग से किसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। इस कदम से पार्टी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के उस प्रचार का जवाब दे सकती है जिसमें बीजेपी को दलित विरोधी बताया जाता है। आपको पता ही है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो विरासत है उस पर कितनी सियासत हो रही है। जो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर को लेकर बयान दिया था, उसे कांग्रेस ने पूरी तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार बीजेपी को संविधान और आरक्षण के खिलाफ बता रहे हैं और 2024 के चुनाव में इस रणनीति का फायदा भी विपक्ष को मिला था। ऐसे में बीजेपी दलित समुदाय को साधने के लिए किसी दलित नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला कर सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब क्या दलित समुदाय से अध्यक्ष बनेगा बीजेपी का नया चेहरा, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की कमान जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित नेता के पास है ही। ऐसे में बीजेपी अगर दलित नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो ये विपक्ष को करारा जवाब होगा और ये कदम सिर्फ राजनीतिक समीकरण नहीं बदलेगा, बल्कि दलित समुदाय में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। ये भी यहाँ पर समझने लायक सवाल है।
अब जो एक और सवाल यहाँ खड़ा होता है, जो सबसे अंतिम सवाल है कि क्या बीजेपी संघ की परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेगी या मोदी शाह की जोड़ी किसी नए चेहरे को आगे लाकर राजनीति में नया संदेश देगी? और इसका जवाब तो फरवरी तक मिलेगा, लेकिन ये जो सवाल है जिन पर चर्चाएं चलती रहती हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने चौंकाने वाले नतीजों के बारे में जानी जाती है, फैसलों के बारे में जानी जाती है, इसीलिए ये भी हो सकता है, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता है। संभावनाएं हमेशा रहेंगी क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जो भी दलित राजनीति है उसको साधने के लिए बीजेपी ऐसा फैसला कर सकती है? बीजेपी आलाकमान यानी कि मोदी शाह की जोड़ी क्या ऐसा फैसला करेगी? बताइएगा जरूर। या फिर वसुंधरा राजे इन सब पर भारी पड़ेगी? मैं जानना चाहती हूँ आपके मन में क्या आया इस सारे मुद्दे को सुनकर, इस पूरे विश्लेषण को सुनकर। बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।